पकड़ देख। तो देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इकट्ठा हुआ बैठा है, ये काफी बिग। आपको केवल इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आप इससे इतना ना डरे कि आपकी डर से मौत हो जाए। इस सांप आ जाओ सारे, आ जाओ। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको सांप को बचाने के लिए कौन से गांव में? ममीरा गांव में। मवी मीरा गांव में। और ये लगभग खतौली से 20 किलोमीटर के आसपास शायद पड़ता होगा ये। और 1 घंटा हमें हो गया, बीच में जाम लग गया। तो यहाँ पर कोई सांप देखा गया है और सांप से ये भाई जो है बहुत काफ़ी परेशान है, कई दिन से परेशान है। फ़ोन किसी ने किया था? मैंने किया था। आपने किया था। जरा अपनी पूरी डिटेल आप दीजिएगा और क्या समस्या हुई आपको सांप से संबंधित वो बताइएगा। मेरा नाम नितिन कुमार है। हमारे घर के पीछे काफी टाइम से ये सांप है। सारे में घूम के फिर आके यहीं रुक जाता है। हेलो। बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, उनकी परेशानी की वजह से हम इसे पकड़वाना चाह रहे हैं। हेलो। जिससे बच्चों को दिक्कत ना रहे, किसी को काटे ना। राम राम जी। ये इसलिए हमने मारा नहीं है, मगर सांप पकड़ रहा हूँ। कराते। तो देखिए यहाँ पर ये झोड़ी भी है और इस झोड़ी के आसपास ये काफ़ी सांप होंगे और ऐसे इलाके में रहना उचित भी है इनका। लेकिन जब ये रिहायशी इलाके में आ जाते हैं तो इनको भी और जो व्यक्ति घर में रह रहे हैं उनको भी खतरा होता है। और जब खतरा होता है तो हम आते हैं और आपको और सांप को दोनों को बचाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सांप यहाँ है जो इन लोगों को परेशान कर रहा है, या ये उसको परेशान कर रहे थे। मार रहा तो नहीं हो? नहीं मारा। कोशिश करी मारने की? नहीं। देख कितने अच्छे लोग हैं ये, कितनी मेहनत की इसने भाई ने। आज पूरे दिन छुट्टी कर ली और हम भी काफ़ी समस्या में हैं, लेकिन हम तुरंत आते हैं एक बेजुबान जीव को बचाने के लिए। ऐसा ना किसी को हादसा हो जाए, कोई बाइट कर जाए, दिक्कत आती है, बच्चे खेलते रहते हैं। चलिए। हमने तो दूध भी धरा गया है ना। दूध सांप नहीं पीते। किधर देखा था? यहीं से जी, यहाँ से। इस साइड में? नहीं, इधर को मुंह करके नू गया जी, बस यहीं है। वो नहीं, इसके नीचे ही है। नहीं, वो कहीं नहीं जाना। अब तुम चिंता न करो, अब तो ये खुदाई करनी पड़ेगी यहाँ सारी। तो देखिए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इकट्ठा हुआ बैठा है, ये काफ़ी बिग साइज में रेट स्नेक है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं हम आपको। चलो। ये देखिएगा। कासली में आके हेलमेट पहन ले। कितना लंबा तो भैया, अंदर ना घुस जाओ। चलिए यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। डरिएगा मत, डरिए नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। कौन सा सांप है जी? अब ये सांप कांचली में है और जब ये सांप कांचली में होते हैं तो इनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये इंसान की तरह नहा तो सकते नहीं, तो ऊपर वाला ने इनको ऐसा दिया है शरीर कि समय समय पर 1-2 महीने बाद इनके ऊपर कांचली आ जाती है और ये कांचली इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इसके ऊपर जो परजीवी होते हैं अगर ये चिपक जाते हैं तो कांचली जैसे छोड़ते हैं तो कांचली से बाहर आकर बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ये देखिएगा, ये जो मुंह होता है, इसके मुंह के अंदर काफी बारीक बारीक दांत होते हैं, देखिएगा। पकड़ देख।
आपको केवल इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आप इससे इतना ना डरे कि आपकी डर से मौत हो जाए। इस सांप में जहर नहीं होता 1% भी, लेकिन फिर भी इसके काटने से इंसान की मौत होती है जिसका कारण होता है डर। ये देखिएगा ये ब्लड है और ये इसके दांत मैंने लगा दिया। तो ये रेट स्नेक होता है जिसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। और घोड़ा पछाड़ सांप जो होता है इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, हालांकि इसके काटने से इन्फेक्शन होता है और जो व्यक्ति से काटने के बाद डर जाता है तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो हाँ, ज़्यादातर दहशत होती है। हमारे यहाँ पर जो सांप होते हैं, भारत में 276 प्रजाति के सांप होते हैं, जिसमें से केवल 3 ही सांप ऐसे हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। जैसे कोबरा जो फने वाला होता है, एक होता है वाइपर प्रजाति का जो रसल वाइपर हमारे यहाँ ज़्यादातर निकलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और रसल वाइपर एक ऐसा सांप है कि लगभग पूरी इंडिया में हर एक कोने पे निकलता है, हर एक समय में निकलता है। तो उसको सिट्टी वाला सांप भी बोलते हैं। सिट्टी मारता है वो, उसके ऊपर जो निशान है वो ऐसे संकल नुमा निशान बने होते हैं, उसकी पहचान है। वो जहरीला होता है। और एक सांप, शांत रहिएगा, एक सांप होता है कैरेथ जो जहरीला होता है काफ़ी। वो ब्लैक एंड वाइट होता है, काला सफ़ेद, और वो ज़्यादातर आपको रात्रि में ही दिखाई देगा। वो रात्रि में 10 बजे के आसपास बाहर छुपा हुआ होता है, वहाँ से निकलता है और घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसते समय उसके पास जो उस घर में कोई व्यक्ति लेटा होता है तो उसके पास जाकर लेट जाता है वो सांप। सबसे ज़्यादा उस सांप के काटने से मौत होती है, क्योंकि वो साइलेंट किलर होता है, चुपके से धीरे से काटता है। और काटता तब तो उस पर दबाव पड़ता है। जैसे सो रहा इंसान, सोते हुए इंसान के पास जाकर लेट जाएगा और जैसे ही इंसान करवट लेगा तो वो बाइट कर जाएगा। उसके बहुत बारीक दांत होते हैं, तो इसलिए पता तक नहीं चल पाता कि किसने काटा है। हल्की सी चुभन होती है केवल, और ऐसा लगता है जैसे पेट में जो ऐठन सी होती है रात्रि में, तो व्यक्ति सोचता है कि शायद गैस बन गई, गैस का दर्द हो रहा है, तो वो गैस की दवाई ले लेगा और वो सोच नहीं सकता कि किसी सांप ने काटा होगा। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी केस अगर आप लोगों के सामने ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति रात्रि में ठीक ठाक लेटा था और सुबह वो एक्सपायर हो गया, अटैक, आप लोग तुरंत बोल दोगे सभी लोग कि अटैक आ गया, उधर शरीर ठीक था, तो ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर एक सांप होता है घर के अंदर, वो खाता है, वो डस जाता है, उसको पता नहीं चलता, तो रात्रि में नींद के कारण भी और जहर के कारण भी वो मर जाता है। तो जैसे ऐसा कोई केस हो तो आप उसके आसपास के कपड़े, उस घर के जहाँ वो लेटा होता है उसके कपड़े चेक करो, कपड़ों में छुप कर बैठ जाता है वो, किसी से चेक करो, हम जैसे को बुलाओ या खुद आप चेक कर सकते किसी भी साधन से, तो वो सांप वहीं मिलेगा। तो उस सांप से आपको डरने की बहुत ज़रूरत है। कैरेथ सांप होता है, रात्रि में ही निकलता है और रात्रि में वो घर के अंदर इसलिए घुसता है कि वो इसलिए नहीं घुसता कि आप लोग खाए, वो इसलिए घुसता है कि उसका भोजन होता है वहाँ पर, उसका भोजन होता है एक सांप है छिपकली खाने वाला। इतना सा सांप मिलेगा 2 फुट के आसपास का, सफ़ेद धरती के कलर में सफ़ेद निशान है इस पर, वो छिपकली खाता है। और वो जो कैरेथ सांप है वो इस सांप को खाता है, इसलिए घर के अंदर घुसता है। तो ध्यान रखें, कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको बाइट कर जाए किसी भी समय, तो आप तुरंत मुझे कॉल करें और जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल की तरफ को रवाना हो जाएं। सांप के काटते आप बिल्कुल भी झाड़ फूक टोने चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आप झाड़ फूक वाले के पास जाओगे तो आपको मरना पड़ सकता है। क्यों? ये सांप है, अगर इस सांप ने आपको काट लिया, आपको नहीं पता किस सांप में जहर किस में नहीं है। अगर इसने आपको काट लिया, आप काटते तुरंत झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे, जो भी नज़दीक झाड़ फूक वाला होगा आपके गाँव में, और वहाँ जाने के बाद आप वहाँ से ठीक होकर आ जाओगे। नाम हो जाएगा उस झाड़ फूक वाले का, इस सांप ने काटा, इसमें जहर नहीं है, नाम हो गया उसको, उसने वहाँ झाड़ फूक वाला कर ली, बच गई, जान बच गई। तो आप ऐसा ना करें। जो सांप बिना जहर वाले होते हैं वे काटते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, ठीक महसूस करते हैं, क्योंकि डर जो बना वो निकल जाता है। लेकिन जिस समय कोबरा सांप, कैरेथ सांप और वाइपर सांप, इनमें से कोई भी सांप अगर आपको काट लेगा तो धरती पर कोई भी झाड़ फूक वाला ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपकी जान बचा सके। जहरीले सांप के काटने का इलाज केवल एंटीवेनम, एकमात्र एंटीवेनम, और वो भी हॉस्पिटल। तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, जब भी सांप काटे तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। और कहीं पर भी कोई सांप अगर आपको दिखाई देता है, आप छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें कॉल करें, या किसी भी आप नज़दीक जो रेस्क्यूअर होते हैं हम जैसे, उनको आप कॉल करें, वे आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। और आप अगर ऐसा करेंगे छेड़छाड़ी उनके साथ, तो आपको बाइट हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो चलिए, वीडियो बनाने का मकसद हमारा केवल ये होता है कि हम आपको सांप के बारे में सटीक जानकारी दे सके, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी समय से कि सांप जहरीले होते हैं, सांप काटने से आदमी मर जाता है, सांप ऐसे होते हैं। तो सभी सांप जहरीले नहीं होते, बहुत कम सांप हैं जो जहरीले होते हैं, ज़्यादातर डर से मौत होती है। आपने इसके साथ छेड़छाड़ी करी क्या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। ये अभी से पता लग गया इसमें, तो यहाँ बंद करके रखे हैं। हाँ, ये जितने भी तो क्या आज़ादी है,
कोई फायदा नहीं मारेगा इसके। अब कहीं नहीं जाता है। इतने आप लोग नहीं डरते, इतने ही डरते हैं। इन्हें अपनी जान बचाने बारे हो जा, इंसान तो पटते से करते हैं, एक लट रही लट मारा छुट्टी। लेकिन बचाना आप लोग अच्छी तरह से ये भी जानते हैं। नहीं नहीं खोल दो इसे, इधर से खोल दो। बोल्ट खोलने से? हाँ नहीं बोल्ट नहीं खोला, ऐसा खींच तो ऐसे बस बस। अरे खोलो। अब नहीं दिखाई देना का। अभी दूसरों के सुपने में दिखेगा कहीं। दोस्तों इसको आप करें, इसको हमने यहाँ से क्या है, तो इसको यहाँ पर जंगल में छोड़ने के लिए आया है। ये देखिए ये जंगल है, इसकी अनुकूलित वातावरण में इसको रिलीज करते हैं। ये है इंडियन रेड स्नेक। ये देखिए जाइए जाइए, ये देखिए जा लिया।